4 जून चुनाव मुद्दों पर लड़े, मोदी ऐसे जनता से जुड़े। इस समय भारतीय राजनीति में ये प्रश्न प्रमुख रूप से उठते हैं कि पीएम मोदी की लोकप्रियता के कारण सरकार के काम हैं, मुद्दे हैं, जन सुविधाएं हैं, या फिर कुछ ऐसा है जिसे मोदी विरोध में जुटने वाले लोग और राजनीतिक दल समझ नहीं पा रहे हैं। लोकप्रियता के इस प्रश्न के पीछे दरअसल एक ऐसी जिज्ञासा है जो हर किसी के जहन में कहीं न कहीं बाकी है, क्योंकि मोदी एक ऐसी शख्सियत के रूप में उभरे हैं जिसकी कल्पना वर्तमान आधुनिक दुनिया से जुड़े भारत में नहीं की जा सकती थी। फिर भी उन्होंने असंभव को संभव कर दिया। उन्होंने लोकप्रियता के पैमाने पर खुद को ऐसे उतारा कि उनके विरोधी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। अब प्रश्न है कि आखिर मोदी ने ऐसा किया कैसे? बाबा साहब और संविधान का अपमान करने वाले कांग्रेस और इंडिया अलायंस के झूठों से, उनकी गपबाजी से सावधान रहने की जरूरत है। क्या पीएम मोदी ने सिर्फ जनता के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया? क्या पीएम मोदी कांग्रेस के अतीत से अनुभव लेकर आगे बढ़े, या फिर क्या तुलनात्मक रूप से पीएम मोदी के कद वाला कोई नेता ही नहीं है? ये सभी प्रश्न अपनी जगह बिल्कुल सटीक हैं और इनका जवाब भी हाँ में मिलता है। लेकिन पीएम मोदी को जनप्रिय नेता बनाने में यही 3 फैक्टर काम नहीं आए, बल्कि वर्तमान समय में विरोधी दलों के नेता जो गलती कर रहे हैं वो भी पीएम मोदी के लिए एक सकारात्मक नजरिया जनता के बीच बना रहे हैं। और ये फैक्टर सबसे ज्यादा काम कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जनता के साथ सिर्फ मुद्दों से नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से जुड़ाव भी जरूरी है। ये पीएम मोदी अच्छी तरह से जानते हैं। झूठ का ये पुलिंदा कांग्रेस की एक बहुत बड़ी सच्चाई, कांग्रेस को बेनकाब करने वाला एक घोषणा पत्र है। लेकिन विपक्षी दलों के नेता इस फैक्टर को समझने में नाकाम रहे। उल्टा राजनीतिक लाभ के लिए एक वर्ग विशेष को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक वर्ग को नाराज कर रहे हैं। कुछ उदाहरण हम आपको दिखाते हैं। तेजस्वी यादव ने चैत्र नवरात्रि के पहले ही दिन अपने चुनाव प्रचार के दौरान हेलीकॉप्टर में लंच करते हुए वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में वो फिश खाते हुए मछली की विशेषता बताते दिखे। यानी उन्होंने एक ऐसे वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जो नवरात्रि में व्रत रखता है या फिर किसी भी तरह के मांसाहार को वर्जित मानता है। हालांकि किसे क्या खाना है ये व्यक्तिगत पसंद हो सकती है, लेकिन इसे शेयर करना उनकी राजनीतिक मंशा का सूचक बन गया। एक तरह से उन्होंने जनभावना को ठेस पहुंचा दी। ठीक ऐसे ही एक वीडियो राहुल गांधी का भी जारी हुआ था, और इसे संयोग कहें या प्रयोग, लेकिन ये वीडियो हिंदू पंचांग के सावन महीने का था, जिसमें आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव उन्हें मटन बनाना सिखा रहे हैं और राहुल गांधी प्याज मसाले का पूरा ज्ञान ऐसे लेते दिख रहे थे जैसे सोशल मीडिया पर सियासी कुकरी शो शेयर किया गया हो। हालांकि यहाँ भी बात पसंद की है, लेकिन जिस सावन के महीने में एक बड़ी आबादी मांसाहार छोड़ देती है, उन्हें गलत संदेश चला गया। यानी जिन्हें जनता से जुड़ने के लिए सामाजिक वर्गों में संतुलन बनाना चाहिए, उन्होंने अपनी बौद्धिकता से असंतुलन पैदा कर दिया और इसी मुद्दे को पीएम मोदी ने जनता से जुड़ने के लिए इस्तेमाल कर लिया। साथियों, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों को देश के ज्यादातर लोगों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। ये लोग सावन में एक सजायाफ्ता, जो सजा कोर्ट ने जिसको सजा की है, जो जमानत पर है, ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। यानी विपक्षी नेता पीएम मोदी के खिलाफ जरूर एकजुट हैं, लेकिन उनसे ये नहीं सीख पा रहे हैं कि जनता से जुड़ाव कैसे होगा, जिसका उदाहरण पीएम मोदी का बयान है। और इस बयान में भी वो वर्ग असंतुलन के लिए जगह नहीं छोड़ रहे हैं, वो सिर्फ जनभावना की बात कर रहे हैं, जिस पर उन्होंने काम भी किया है। पीएम मोदी की लोकप्रियता हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्गों में है। इस लोकप्रियता का कारण दोनों वर्गों में संतुलन बनाए रखना है।
पीएम मोदी ने मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम किया, पर्सनल लॉ के अनुसार ट्रिपल तलाक जैसी रूढ़ी को मिटा दिया। इसके अलावा सरकारी योजनाओं में भी हर समुदाय को समान सुविधाएं दी। मैं देश का पहला चुनाव देख रहा हूं जहां विपक्ष जीत का दावा नहीं कर रहा है। खास बात यह है कि पीएम मोदी ने कभी भी किसी भी समुदाय के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, उल्टा संविधान की बात की और सभी की भावनाओं का सम्मान किया, जिसकी वजह से उन्हें इस्लामिक रिपब्लिकन कंट्रीज में सर्वोच्च सम्मान से भी सम्मानित किया गया, जिससे भारत में सामाजिक संघर्ष का झूठ बेनकाब हो गया। जबकि पीएम मोदी को और बीजेपी को विपक्षी दलों ने धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों के रूप में प्रचारित करने की खूब कोशिश की, पर इसका प्रभाव एक समय बाद उल्टा ही पड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि मोदी विरोधियों को जहां जनभावना के अनुसार व्यवहार करना था, वहां वो पीछे रह गए। हालांकि बीजेपी ने भी विपक्षी दलों की जनभावना से जुड़ने का अवसर दिया था, लेकिन बौद्धिकता के दायरे में कांग्रेस ने जनता से न जुड़ने का घातक कदम उठा लिया। ऐसे ही इंडी गठबंधन में शामिल दलों ने भी जनता से जुड़ाव को दरकिनार किया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से कांग्रेस और विरोधियों की दूरी। राम मंदिर न कभी चुनाव का मुद्दा था, न चुनाव का मुद्दा है और न ही कभी चुनाव का मुद्दा बनेगा। अरे राम मंदिर का संघर्ष तो तब से हो रहा था जब भाजपा का जन्म भी नहीं हुआ था। सिर्फ राम मंदिर ही नहीं, भारतीय सनातन संस्कृति के कुछ मुद्दों पर भी बीजेपी विरोध में कांग्रेस के नेताओं ने आपत्तिजनक बयान दिए और पीएम मोदी ने इन बयानों को जनता से जुड़ाव का जरिया बना लिया। आज देश भर में जिस शक्ति की पूजा हो रही है, उस शक्ति का कांग्रेस ने घोर अपमान किया है। जिस शक्ति के आगे हम शीश झुकाते हैं, उस शक्ति को उखाड़ फेंकने की बात ये कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। पीएम मोदी का ये बयान राहुल गांधी के उस बयान पर आया था जिसमें उन्होंने शक्ति का जिक्र करते हुए लड़ने की बात कही थी, जबकि भारतीय पुरातन संस्कृति में नारी को शक्ति स्वरूपा कहा जाता है, ये वो भूल गए। ऐसे इंडी अलायंस के घटक दलों के नेता भी जन जुड़ाव को मायने नहीं देते और पीएम मोदी उन्हीं मुद्दों पर जनता को खुद से जोड़ लेते हैं। इंडी अलायंस के लोग दक्षिण भारत को अलग करने की धमकी दे रहे हैं। इंडी अलायंस में शामिल डीएमके पार्टी सनातन को डेंगू, मलेरिया कहकर उसके खात्मे की बात करती है। हालांकि ये तो रही वर्गों के आधार पर जनता से जुड़ाव की बात, जिसे विपक्ष के नेताओं को भी सीखना चाहिए, लेकिन ऐसा करने के बजाय वो इसका उल्टा ही करते हैं। जबकि अतीत से वर्तमान तक पीएम मोदी एक तार में हर वर्ग को जोड़ लेते हैं। उनके पास हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ खास आकर्षण होता है। जैसे बाबा साहेब आंबेडकर के अनुयायियों के लिए उन्होंने जो शब्द कहे, ये आज संविधान के नाम पर झूठ फैलाने वाले लोग, मैं उनको सवाल पूछता हूं, अगर आपके लिए संविधान इतनी अहमियत थी तो आपने बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को पूरे हिंदुस्तान में लागू करने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाई? एक तरह से पीएम मोदी ने बात संविधान की कही है, लेकिन जिस जगह पर कही है वो संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर के अनुयायियों की भूमि है। इसलिए उन्होंने अपने एक शब्द बाण से कई निशाने साधकर खुद को जनता से जोड़ लिया। ऐसे ही पीएम मोदी कई और मुद्दों पर भी फोकस करते हैं। इनमें गरीब, आदिवासी, दलित, मजदूर, महिला और स्वास्थ्य शामिल है। यानी पीएम मोदी जन भावना की हवा जिस दिशा में बह रही है, इसका पूरा पूरा ख्याल रखते हैं और विपक्ष पीएम मोदी से ये सीखने में नाकाम है। उल्टा जन भावना के विपरीत सेल्फ गोल कर रहा है।